अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एमडी कैट एस्पायरेंट्स। 22 सितंबर पूरे पाकिस्तान में एमडी कैट की फाइनल डेट है और भाई सिंध में डाव यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट करने जा रही है और उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके लिए पहले से वजह कर दिए। अगर आप उन बातों को मानते हैं तो डेफिनेटली आप टेस्ट देने के लिए वहां पर मौजूद होंगे और जाएंगे और टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपने उनमें से एक भी बात को रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, आपने नहीं माना, तो भाई आपके लिए टेस्ट देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो भाई इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा ताकि आप टेस्ट सेंटर में जाने से पहले तक की तमाम मालूमात आप अपने जहन में रखें और उस चीज को इन प्रैक्टिस जरूर लेकर आ जाएं। तो ये सबसे पहली बात कि जनाब 22 सितंबर को आपका टेस्ट एमडी कैट का होने जा रहा है और उसके साथ साथ रिपोर्टिंग टाइम है 7 AM to 9 AM। रिपोर्टिंग टाइम का मतलब है कि जिस वक्त आपको यूनिवर्सिटी पहुंच जाना है, जिस दिन टेस्ट होता है, भाई आपका तो पहला साल है, हमारा हर साल ऐसे ही गुजरता है, तो जिस दिन टेस्ट होता है तो बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत रश होता है, बहुत लोग होते हैं, तो आपको वक्त से पहले निकलकर यूनिवर्सिटी पहुंचना होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी पहुंचने में ताखीर का शिकार हो गए तो टेस्ट सेंटर सील हो जाएगा और उसके बाद फिर आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो भाई आगे चलते हैं। ड्यूरेशन कितना है? 3.5 घंटे का यह आपका ड्यूरेशन है जिसमें आपको कंप्लीटली अपना टेस्ट पूरा करना होगा। टेस्ट की स्टार्टिंग टाइम जो है वो 10 बजे सुबह और ये टेस्ट खत्म होने जा रहा है। टेस्ट शुरू होगा 10 बजे और ये टेस्ट खत्म होने जा रहा है 1:30 पर, यानी कि 1:30 बजे ये टेस्ट आपका एंड होगा 3.5 घंटे की उस ड्यूरेशन में। तो भाई सिंपल सी साइंस है, आपको अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा सा एक्टिवली रोल प्ले करना पड़ेगा। सिंध में रहते हुए टेस्ट आप दे रहे हैं तो भाई सिंध में कहां कहां ये टेस्ट कंडक्ट होगा इस बात को भी आप समझ लीजिए। कराची में एनईडी यूनिवर्सिटी में टेस्ट कंडक्ट होगा और डाव यूनिवर्सिटी का जो ओजा कैंपस है वहां पे भी टेस्ट कंडक्ट होगा। जामशोरो हैदराबाद में लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड साइंसेज यानी कि लम्स में टेस्ट कंडक्ट होगा। नवाबशाह बिलावल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नवाबशाह में होगा। लाड़काना पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पीटीएस बस टर्मिनल लाड़काना वहां पर ही टेस्ट कंडक्ट होगा। सक्कर में आईवी पब्लिक स्कूल सक्कर में टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो भाई ये वो सेंटर्स हैं जहां पर ये टेस्ट होगा, मगर टेस्ट की तारीख एक ही है, टेस्ट का वक्त एक ही है, एक ही वक्त पर पूरे के पूरे पाकिस्तान में टेस्ट कंडक्ट होगा। तो ये तो हो गई कुछ बुनियादी सी बातें। अब सवाल ये कि भाई हमें टेस्ट सेंटर क्या कुछ लेकर जाना है और क्या कुछ लेकर नहीं जा सकते, इस बात का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है मौजूद तो फिर आपके लिए टेस्ट देना मुमकिन नहीं रहेगा। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप टेस्ट देने के लिए पहुंचे, डॉक्यूमेंट नहीं है, घर वापस जाएं, फिर डॉक्यूमेंट लेकर आए, फिर आप टेस्ट कंडक्ट अपना करें। ये नहीं हो सकता, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो भाई इस वीडियो में ये बातें गौर से सुन लो। सबसे पहली बात और वो ये कि जनाब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां पर मैंने उसका एड्रेस भी लिखा हुआ है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे admission.duhs.edu.pk इस पर आपका 13 सितंबर को एडमिट कार्ड दिखाई देगा। एडमिट कार्ड अपलोड हो चुका होगा, आपने वो एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लेना है, A4 साइज कॉपी आपने उसकी निकलवा ली है। पहली और सबसे ज्यादा अहम बात, आप टेस्ट सेंटर जा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एडमिट कार्ड होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जिसमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग कलर प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड, कलर कॉपी निकलवा लीजिए, ज्यादा अच्छी बात है। विदाउट एडमिट कार्ड कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द टेस्ट सेंटर। टेस्ट सेंटर में दाखिल हो ही नहीं सकते बगैर एडमिट कार्ड के। तो भाई प्राइम रिक्वायरमेंट एडमिट कार्ड। सेकंड वन, कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग फोटोग्राफ बेयरिंग ऑफिशियल और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन एडिशन टू सीएनआईसी या बेफॉर्म। सीएनआईसी लेकर आना है अपना या फिर बेफॉर्म लेकर आना है, डोमिसाइल या पीआरसी, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी पिक्चर मौजूद हो वो लेकर जाना है। और इस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ओरिजिनल लेकर जाना है। सीएनआईसी है ओरिजिनल लेकर जाना है, या बेफॉर्म है तो ओरिजिनल लेकर जाना है। ठीक है जी, फोटोकॉपी लेकर नहीं जाना होगा। एहतियातन फोटोकॉपी करवा लीजिएगा मगर उसकी बहरहाल जरूरत पेश नहीं आएगी, ओरिजिनल आपको लेकर जाना होगा। अ कैंडिडेट हु फेल्स टू ब्रिंग हिज और हर सीएनआईसी, अगर आप सीएनआईसी वहां पर प्रेजेंट नहीं करते, आपके पास सीएनआईसी नहीं है, एनएससीओपी भी नहीं है, इसी तरह से जुवेनाइल कार्ड नहीं है या पासपोर्ट नहीं है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, देन विल नॉट बी अलाउड इन द टेस्ट वेन्यू। आप टेस्ट वेन्यू में दाखिल नहीं हो सकते। इनमें से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। पेन एंड वाटर बॉटल्स विल बी प्रोवाइडेड बाय डाव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज। लेकर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो वहां पे अवेलेबल होंगे और अगर आप लेकर जाते हैं तो दरवाजे से बाहर रख देंगे, वो आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो पेन भी वहीं से मिलेगा, पानी की बोतल भी वहीं से मिलेगी, बस दिमाग अपना खुद लेकर चले जाना, दिमाग नहीं मिलेगा वहां पे। ठीक है। एंट्री इनटू द टेस्ट सेंटर्स
with the following items is strictly prohibited। ये बहुत अहम बात है। कौन सी चीजें आप एग्जामिनेशन सेंटर में लेकर जा नहीं सकते। मेजॉरिटी लोगों की है, वो कहते हैं भाई मेरे अब्बा यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हुए मेरे इंतजार कर रहे होंगे तो मैं मोबाइल फोन लेकर जाऊंगा। मोबाइल फोन लेकर जाओगे वो इनफैक्ट कन्फिस्केट हो जाएगा और तुम्हें हो सकता है कि पेनल्टी भी चार्ज कर दी जाए और तुम्हारा टेस्ट भी कैंसिल कर दे। तो भाई खुदा के लिए ऐसी गलती मत करना। अब्बा अम्मा को कहना, बहन या भाई जो भी तुम यूनिवर्सिटी पे लेकर आए हैं उनसे कहना भाई कि स्पेसिफिक जगह पर खड़े हो जाएं, हम आ रहे हैं टेस्ट देकर ठीक 3.5-4 घंटे बाद यही आपसे मुलाकात होगी। ऐसी कोई जगह फिक्स कर लेना प्लीज। अब जो मैं चीजें बताने जा रहा हूं वो चीजें लेकर नहीं जाना है, ठीक है भाई। कौन कौन सी चीजें हैं? मोबाइल फोन्स नहीं लेके जाना, कैलकुलेटर्स, तुम्हारा तो काम ही नहीं कैलकुलेटर वाला, ठीक है ना। फिजिक्स का भी न्यूमेरिकल अगर है वो तुम्हें मैनुअल कैलकुलेशन से करना है, ठीक है। बुक्स एंड नोट्स नहीं लेके जाने हैं, हार्ड बोर्ड नहीं लेके जाना है, ठीक है। बैग्स लटका के अपने कंधों पे लेके नहीं जाना, उसमें सामान लेके नहीं जाना होगा। आगे चलिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन नहीं लेकर जाना है। तमाम किस्म की घड़ियां जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो स्मार्ट वॉच है या फिर वो नॉर्मल सी वॉच है, वो लेकर नहीं जाना है। नो, इट्स नॉट अलाउड, नहीं लेकर जाना है, ठीक है जी। हेडफोन्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस कि जो आपके पेपर में मददगार साबित हो सकता हो, तो भाई लेकर मत जाना। बहुत मुश्किल में आ जाओगे, फंस जाओगे। अगर ऐसी कोई चीज तुम्हारे पास से निकलती, तुम्हारे इस साल का पेपर कैंसिल होगी और 3 साल तक तुम्हारे ऊपर पाबंदी आई हो सकती है, सजा भी हो सकती है, पेनल्टी भी चार्ज हो सकती है। तो बराए करम ऐसी कोई हरकत गलती से भी नहीं करनी है। आगे जाते हैं। द टेस्ट सेंटर्स विल बी सील्ड एट 9:30। आपको टाइम बताया गया, रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे से 9 बजे तक का। 9:30 बजे तक आपका टेस्ट सेंटर सील हो जाएगा, दरवाजे लॉक हो जाएंगे। यकीन नहीं आएगा तो देख लेना, 9:30 बजे दरवाजे लॉक हो चुके थे, बल्कि उससे पहले भी कर देते, ठीक है। कराची यूनिवर्सिटी में तो ऐसा होता है। तो भाई आप कोई रिस्क मत लीजिएगा, वेरी बिफोर द टाइम आप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाइए, आपको फायदा होगा। आगे जाते हैं। पेरेंट्स and the guardians are not allowed to be in the premises or around the premises। पेरेंट्स गार्जियन को इजाजत नहीं होती है कि वो टेस्ट सेंटर के प्रेमिसेस में दाखिल हो जाए। टेस्ट सेंटर का जो प्रेमिस है उसके करीब खड़े हों, ये इजाजत नहीं होगी। ठीक हो गया, ये बुनियादी बातें हो गई। अब जरा एक अहम बात, आपको 22 सितंबर को टेस्ट देने जाना है। तमाम अहम डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आपको पेन पेंसिल वगैरह कुछ भी लेकर नहीं जाना है। बेहतरीन तैयारी के साथ जाना है, टेस्ट भरपूर अटेम्प्ट करना है और इस साल क्या करना है, कामयाब होना है और क्या। ठीक है जी, थैंक यू।